गुड मॉर्निंग। सो आज हम विलियम शेक्सपियर के प्ले हैमलेट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने वाले हैं। लेकिन ये क्वेश्चन करने से पहले आपको हैमलेट की समरी पता होनी चाहिए सो दैट हम इजीली इनको कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट। आवर फर्स्ट क्वेश्चन, हु डज द घोस्ट इन एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट लुक लाइक। तो हमें बताना है कि जो एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट में घोस्ट आया है वो किसकी तरह लगता है। तो वो किसकी तरह लगता है? वो हैमलेट के फादर की तरह लगता है ना। तो फिर क्या हुआ हमारा आंसर उसके अकॉर्डिंग? द किंग हु जस्ट डाइड, अभी मरा था ना हैमलेट का फादर, तो उसी का घोस्ट आता है, उसी का भूत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द घोस्ट appears to Horatio and his companion in act first scene first। घोस्ट appear होता है होरेशियो के सामने और उसके कंपेनियन के सामने, क्योंकि उसके साथी थे एक्ट फर्स्ट में सीन फर्स्ट में। बट समथिंग सीम्स टू स्केयर इट इनटू डिसअपियरिंग। व्हाट काउज इट टू डिसअपियर। लेकिन समथिंग सीम्स कुछ प्रतीत होता है स्केयर डरते हुए, इनटू डिसअपियरिंग में हो जाता है वो। तो क्या कारण था उसके डिसअपियर होने का? वैन द कॉक क्रो, जब मुर्गे भाग देता है ना। हमारा आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वेदर लाइक एट द बिगनिंग ऑफ द प्ले। तो वेदर किसकी तरह है प्ले की शुरुआत में? तो वेदर बहुत कोल्ड है, वेरी कोल्ड। व्हाट इज़ हैमलेट्स मदर नेम। हैमलेट की मदर का क्या नाम है? तो हैमलेट की मदर का नाम है गर्ट्रूड। प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि गर्ट्रूड कहाँ की करेक्टर है। तो हमें याद रहेगा कि गर्ट्रूड हैमलेट की करेक्टर है और उसकी मतलब माँ ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिफोर हैमलेट हियर्स अबाउट द घोस्ट, हाउ डज ही फील अबाउट क्लोडियस। तो क्या फील करता है वो, मतलब कैसे फील करता है क्लोडियस के बारे में? तो ही डजन ट्रस्ट हिम, वो उसे ट्रस्ट नहीं करता है। अर्ली इन द प्ले व्हाट कंट्री डज क्लोडियस सेंड मैसेंजर टू। मतलब प्ले की शुरुआत में ही क्लोडियस मैसेंजर को किस कंट्री भेजता है, किस देश, ये बताना है। तो ये भेजता है नॉर्वे। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट अ सेकेंड। व्हाट डज पोलोनियस टेल लियार्टीज अबाउट बोरोइंग मनी। पोलोनियस क्या बताता है लियार्टीज को, किसके बारे में? पैसे उधारी के बारे में। पोलोनियस का बेटा है लियार्टीज, ठीक है। तो वो लियार्टीज को एडवाइस देता है कि नाइदर ए बोरोअर नोर ए लेंडर वी, मतलब ना तो उधार देने वाला बनो ना उधार लेने वाला बनो। क्योंकि क्या होता है उधार देने से दोनों चले जाते हैं, अपना उधार भी और जिसको उधार दिया था उससे भी हमारे रिश्ते खराब हो जाते हैं। तो वो पोलोनियस अपने बेटे को ये एडवाइस दे रहा है। तो हमारा आंसर क्या हुआ? डोंट बोरो और लैंड मनी, ना तो पैसा उधार दो ना लो। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड वेयर इज़ लियार्टीज गोइंग। अब लियार्टीज जा कहाँ रहा है? अब उसका फादर पोलोनियस उसको सलाह दे रहा है, तो वो कहीं जाने से पहले दे रहा है। तो हमें बताना है कि वो कहाँ जा रहा है। तो वो जा रहा है बैक टू कॉलेज। इन एक्ट फर्स्ट सीन थ्री बिफोर लियार्टीज लीव्स एलिसनोर पोलोनियस गिव्स हिम एडवाइस अबाउट क्लोथ्स। मतलब लियार्टीज के जाने से पहले, उसको छोड़ने से पहले वहाँ से एल्सिनोर को पोलोनियस उसको एडवाइस देता है कपड़ों के बारे में। तो वो पोलोनियस क्या कहता है, अब वो छोड़ने वाला है ना उसको, कहाँ जाने वाला है? बैक टू कॉलेज। तो वो क्या एडवाइस दे रहा है, अब हमें ये बताना है। तो वो एडवाइस देता है कि गेट कॉस्टली बट नॉट सोई और ऑस्टेंटियस क्लोथ्स। मतलब महंगे कॉस्टली लो लेकिन दिखावटी, या फिर ऑस्टेंटिस क्या होता है इसका मतलब? तड़क भड़क वाले कपड़े मत लो, ऑस्टेंटेसियस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
वॉट इज़ द किंग डूइंग ड्यूरिंग एक्ट फर्स्ट सीन 4। तो राजा क्या कर रहा है एक्ट फर्स्ट सीन 4 के दौरान? वो क्या कर रहा है, अब आप बताओ। प्ले की शुरुआत में जो किंग क्लोडियस है, हमें दिखाया जाता है कि उसने हेमलेट के फादर को मार दिया है, ठीक है। तो अब वो क्या करेगा, अब तभी का चला ना सीन उसी के थोड़ा बाद का, एक्ट फर्स्ट सीन 4। तो वो क्या कर रहा है, उसको वो मिल गया, क्या मिल गया, क्राउन मिल गया, राजगद्दी मिल गई। तो अब क्या करेगा, वो सेलिब्रेट करेगा। तो क्या होगा, ड्रिंकिंग एंड सेलिब्रेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर डज द घोस्ट डू टू हेमलेट इन एक्ट फर्स्ट सीन 4। वॉट डज द घोस्ट, घोस्ट क्या करता है हेमलेट में, हेमलेट में एक्ट फर्स्ट सीन 4 में क्या करता है हेमलेट, क्या करता है आप बताओ ऑप्शन के अकॉर्डिंग। क्या करता है, वो उसे कहता है हेमलेट को, क्या कहता है, वैकन्स हिम टू फॉलो, मतलब वो उसका पीछा करे, उसको फॉलो करे, वो उसको कहता है। वंस हेमलेट फॉलो द घोस्ट, जब एक बार हेमलेट फॉलो करता है घोस्ट को, वॉट डू हेमलेट्स फ्रेंड डिसाइड टू डू। तो हेमलेट के फ्रेंड क्या डिसाइड करते हैं कि हेमलेट तो उसको फॉलो कर रहा है, भूत को, घोस्ट को, अब वो जो हेमलेट और घोस्ट है उसको कौन फॉलो करेगा, उसके फ्रेंड्स, तो वो उन दोनों को फॉलो करते हैं। वॉट इज़ द पब्लिक एक्सप्लेनेशन ऑफ द लास्ट किंग डेथ, जब राजा की डेथ होती है, किसकी, हेमलेट के फादर की, तो पब्लिक को क्या जवाब दिया जाता है, ये बताना है। तो पब्लिक से बताया जाता है कि वो क्या हुआ, उसको एक सांप ने काट लिया, मतलब वो पेड़ के नीचे लेटे हुए थे और एक सांप आया, मतलब गार्डन में, और उनको काट लिया। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्ट अ सेकेंड। इन एक्ट फर्स्ट सीन 5 वॉट डज द घोस्ट आस्क हेमलेट टू डू। तो एक्ट फर्स्ट सीन 5 में हेमलेट क्या, घोस्ट क्या कहता है हेमलेट से करने के लिए, क्या कहता है कि वो उसको बता देता है सारी सच्चाई हेमलेट को कि जो तुम्हारे फादर हैं, मतलब जो वो बताता है ना कि मैं तुम्हारे पिता का घोस्ट हूँ, तो उसे किसने मारा है, उसे उसके चाचा क्लोडियस ने मारा है। तो वो क्या कहता है घोस्ट उससे कि उसके क्या करो, बदला लो, गेट रिवेंज। ओके, हम इस वीडियो में ऑलमोस्ट क्वेश्चन करते करते पूरा जो हेमलेट है उसको कवर कर लेंगे। ओके, आगे देखते हैं। हेमलेट सेज द टाइम इज आउट ऑफ जॉइंट, ओ cursed spite that ever I was born to set it right. What does that mean? क्या मतलब है इसका। अब हेमलेट क्या कर रहा है, जब उसको पता चलता है कि उसके चाचा ने, मतलब जो घोस्ट बता के जाता है कि क्लाउडियस ने मारा है, तो हेमलेट बिलाप कर रहा है, हैं, उसका जो घोस्ट है वो कह के गया है कि तुम्हें क्या करना है, बदला लेना है। तो वो क्या फील कर रहा है, जो हेमलेट है वो बिलाप कर रहा है, उसको लग रहा है कि देयर सीम्स टू बी सो मच रॉन्ग विद दिस वर्ल्ड, मतलब उसको हर्ट करती है ये बात, उसको पेनफुल लगती है। द टाइम इज़ आउट ऑफ जॉइंट लिखा है ना। और हेमलेट है, अपसेट है, उसको लग रहा है कि ही वॉज बोर्न टू बी वन, मतलब वो एक ऐसा है जिसको क्या करना है, टू फिक्स थिंग्स, सब कुछ ठीक करना है, वो इसके लिए पैदा हुआ है, उसको ऐसा फील हो रहा है। मतलब वो ऐसा कह रहा है दैट एवर आई वॉज बोर्न टू सेट इट राइट, मतलब मेरा जन्म हुआ है ये सब क्या करने के लिए, ठीक करने के लिए, टू फिक्स थिंग्स। तो फिर हमारा आंसर क्या हुआ इसके अकॉर्डिंग, ही विश ही डिड नॉट हैव टू डू द थिंग्स ही एक्सपेक्ट टू डू, मतलब वो इच्छा करता है कि ही डिड नॉट हैव टू डू द थिंग्स, उसे वो चीज़ नहीं करनी होती जो वो ही एक्सपेक्ट टू डू, जो वो एक्सपेक्ट करता है करने के लिए। इन एक्ट 2 सीन फर्स्ट वॉट डज ओफिलिया से अबाउट हेमलेट्स क्लोथ्स, क्या कहती है उसके क्लोथ्स के बारे में ओफिलिया। ओफिलिया कौन है, आपको पता ही होगा अगर आपने समरी पढ़ी होगी, वो हेमलेट की प्रेमिका है। तो वो क्या कहती है कि जो उसके क्लोथ्स हैं, हिज क्लोथ्स, हेमलेट से कह रही वो, हिज क्लोथ्स वर इन डिसअरे, मतलब जो उसके कपड़े हैं वो कैसे हैं मतलब अव्यवस्थित हैं, वो उसको ये कहना चाह रही है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
After discussing Hamlet with Polonius in Act First, how has Ophelia interacted with Hamlet? हैमलेट के बारे में डिस्कस करने के बाद विद पोलोनियस के साथ एक्ट फर्स्ट में हाउ हैज़ ओफिलिया इंटरेक्टेड विद हैमलेट, तो वो कैसे इंटरेक्ट करती है हैमलेट से? वो उसको क्या करती है? वो उसको अवॉइड करती है। आपको समझ में आ रहा है कि पोलोनियस की डॉटर है ओफिलिया, ठीक है? मतलब हमारे इस प्ले में पोलोनियस के दो वो दिखाए हैं, तो ओफिलिया उसकी बेटी और उसका बेटा लियोटीज, ठीक है? तो जब ओफिलिया पोलोनियस से डिस्कस कर रही है हैमलेट के बारे में, तो फिर जब वो हैमलेट से मिलती है तो वो उसे क्या करती है? सी हैज़ अवॉइडेड हिम इंटायरली, उसने उसको अवॉइड किया। आफ्टर हेयरिंग अबाउट हैमलेट्स स्ट्रेंज बिहेवियर, व्हाट डज पोलोनियस से अबाउट हिज ओन डिसीजन? हैमलेट के स्ट्रेंज बिहेवियर के बारे में सुनने के बाद व्हाट डज पोलोनियस से अबाउट हिज ओन डिसीजन, क्या कहता है पोलोनियस अपने खुद के डिसीजन के बारे में? तो वो कहता है, वो बताता है ओफिलिया से क्या करने के लिए? हैमलेट से दूर रहने के लिए, टू स्टे अवे। ही मे हैव मेड हैमलेट वर्स, मतलब वो अपनी बेटी को एडवाइस दे रहा है उससे दूर रहने के लिए हैमलेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आफ्टर द एम्बेसडर हैव लेफ्ट, वॉट पीस ऑफ राइटिंग डज पोलोनियस शेयर विथ क्लोडियस एंड गर्ट्रूड? तो जब एम्बेसडर चला जाता है उसके जाने के बाद, व्हाट पीस ऑफ राइटिंग जब पोलोनियस क्या शेयर करता है क्लोडियस के साथ और गर्ट्रूड? गर्ट्रूड कौन है? याद है ना, हैमलेट की मदर। तो वो एक लव लेटर दिखाता है जो हैमलेट ने किसको दिया था? ओफिलिया को दिया था, तो वो उन लोग को दिखाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट डज हैमलेट लर्न अबाउट रोजनक्रेंट्स एंड गिल्डनस्टन्स रीजन फॉर विजिटिंग एल्सनोर? तो हैमलेट, आपको बता दूं कि जो रोजनक्रेंट्स एंड गिल्डनस्टन है ये प्रीवियस ईयर में आया है, इन लोगों को हाफ मैन करके सिम्बोलाइज किया जाता है, ठीक है? तो हैमलेट क्या सीखता है, मतलब क्या उसको पता चलता है? फॉर विजिटिंग, मतलब उन जो रोजनक्रेंट्स एंड गिल्डनस्टन है वो एल्सिनोर आए हैं, तो वो उसका क्या रीज़न है, उसको क्या पता चलता है, ये बताना है हमें। तो वे जो हैं दे वर सेंट फॉर बाय द किंग, ये रीज़न निकल के आता है सामने। एट द एंड ऑफ एक्ट 2 सीन 2, एक्ट 2 सीन 2 के एंड में व्हाट डज हैमलेट रिवील अबाउट हिज रीज़न फॉर वांटिंग द प्लेयर्स टू परफॉर्म? अब जो इसमें हैमलेट में व्हाट डज हैमलेट रिवील, हैमलेट क्या रिवील करता है अबाउट हिज रीज़न, क्या कारण है फॉर वांटिंग द प्लेयर्स टू परफॉर्म? अब वो एक प्ले परफॉर्म कराता है, मर्डर ऑफ गोंजागो, तो हमें ये बताना है कि वो क्यों परफॉर्म कराता है, क्या रीज़न है उसके, क्या कारण है? तो वो जो है घोस्ट उसको बता के गया है, लेकिन वो घोस्ट की बात पे विश्वास करके अपने चाचा क्लोडियस को नहीं मार सकता ना, वो थोड़ा इंडिविजुअल है, इंटेलेक्चुअल है, तो वो सोच रहा है कि ऐसे मतलब घोस्ट हो सकता है, घोस्ट गलत बता रहा हो उसको, तो इसीलिए वो इस बात को कंफर्म करने के लिए स्टेज पे एक प्ले परफॉर्म करता है, मतलब प्ले विद इन प्ले, प्ले के अंदर ही एक प्ले होता है, तो जिसमें दिखाते हैं वही सेम सीन जो उसके फादर के साथ हुआ था, जिस तरह से उनका मर्डर हुआ था, सो दैट वो क्लाउडियस का एक्सप्रेशन देख के ये क्लियर कर सके, जब वो उस प्ले को देखेगा क्लोडियस कि मैंने भी ऐसा ही किया था, तो ओबियसली उसके फेस के एक्सप्रेशन चेंज होंगे और आइडिया लग जाएगा कि क्लोडियस ने सच में उसके फादर को मारा है या नहीं मारा है, ठीक है? तो इसीलिए परफॉर्म किया था। अब हमारा आंसर क्या हुआ इसके अकॉर्डिंग? ही वांट्स टू यूज़ द प्ले, वो चाहता है इस प्ले को यूज़ करना टू टेस्ट क्लोडियस कंसाइंसेस, ठीक है? ओके, नेक्स्ट देखते हैं। द टोन ऑफ द कन्वर्सेशन बिटवीन हैमलेट एंड ओफिलिया इन एक्ट 3 सीन फर्स्ट चेंज अब्रप्टली, मतलब एकाएक बदल जाती है टोन इन दोनों के बीच में। ये कौन है? प्रेमी प्रेमिका, हैमलेट और ओफिलिया। वैन ओफिलिया डज वॉट, ओफिलिया जब क्या करती है, टोन बदल जाती है जब वो उसे वापस करने आती है ना लेटर और गिफ्ट, जो किसने दिए हैं? हैमलेट ने उसको दिए थे ना, वो उसको वापस करने आती है,
बस फिर उनमें थोड़ा सा टोन चेंज हो जाती है बात करने की। आफ्टर हैमलेट येल्स एट ओफिलिया, जब उस पर येल मतलब चिल्लाता है ओफिलिया पे, टू गो टू ननरी, ननरी सीन आता है ना, वो डच सी से अबाउट हिम, तो वो उसके बारे में क्या कहता है, वो उसके बारे में क्या कहती है ये बताना है। तो वो क्या कहती है, जो ओफिलिया है उसको ऐसा लगता है जब उस पर मतलब इस तरह से बोलता है गो टू ननरी, ठीक है, तो उसको ऐसा लगता है कि जो उसकी मेंटल स्टेट है ना वो ठीक नहीं है, ठीक है। तो वो उसको उसके लिए सॉरी फील करती है, मतलब बहुत ज़्यादा सैड है वो उसके लिए, एंड फॉर हर सेल्फ, और ख़ुद के लिए भी, क्योंकि उसको लगता है कि वो क्या हो चुका है, ही इज़ क्रेज़ी, पागल। इनफैक्ट वो पागल होने का एक्ट करता भी है इस प्ले में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। पोलोनियस आस्क क्लोडियस टू अरेंज फॉर हैमलेट टू गो समवेयर आफ्टर द प्ले परफॉर्मेंस, वेयर इज़ हैमलेट सपोज टू गो। बताओ, पोलोनियस क्लोडियस से कहता है कि कुछ अरेंज करे हैमलेट को टू गो समवेयर, कहीं जाने के लिए, प्ले की परफॉर्मेंस। कौन से प्ले की बात चल रही है, जो वो स्टेज पे परफॉर्म हुआ था, प्ले विद इन प्ले, उसकी बात चल रही है। हैमलेट कहाँ जाने वाला है, किससे मिलने, टू सी हिज मदर, अपनी माँ से मिलने। माँ कौन है, गर्ट्रूड। ओफिलिया कम्स टू वॉच द प्ले, ओफिलिया आती है प्ले देखने के लिए। बिफोर द प्ले बिगिनस, प्ले शुरू होने से पहले, हाउ डज हैमलेट एक्ट टुवार्ड्स हर, हैमलेट उसकी तरफ कैसे एक्ट करता है ये बताना है। तो वो क्या करता है, उससे फ्लर्ट करता है एंड मेक्स सजेस्टिव रिमार्क। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आफ्टर द प्ले इज परफॉर्म्ड वॉट डू रोजनक्रेंट्स एंड गिल्डनस्टर्न आस्क हैमलेट टू डू। जब प्ले परफॉर्म हो जाता है उसके बाद तो वो लोग क्या कहते हैं हैमलेट से करने के लिए, तो वो कहते हैं उससे कि जाओ, मिलने ही वाला था ना अपनी माँ से प्ले के बाद, बस वही है। वॉट डज हैमलेट मीन व्हेन ही सेज, क्या मतलब है हैमलेट का जब वो कहता है आई विल स्पीक डैगर्स टू हर बट यूज़ नन, ठीक है। वो नाराज़ था अपनी माँ से, क्यों, क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं उसकी माँ से नाराज़ वो इसलिए भी था क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि उसके पिता के मरते ही उसने क्या कर ली, उसके चाचा से, क्लोडियस से शादी कर ली। तो वो अपनी माँ से नाराज़ था, तो वो क्या क्या कह रहा था कि वो उससे क्या करेगा, ही विल स्पीक हार्शली, वो बहुत ज़्यादा हार्श बोलेगा, कठोर शब्द, एंड ऑनेस्टली टू गर्ट्रूड, बट मतलब ईमानदारी के साथ, बट विल नॉट हर्ट हर, लेकिन है तो माई ना। ये बात तो घोष ने भी कही थी कि तुम उस जो गर्ट्रूड है ना उसको ऐसे ही छोड़ देना, उसको भगवान उसको पनिश करेंगे जो भी उसने किया है, ठीक है। तो वही पॉइंट यहाँ पे है, वो उससे हार्शली बोलेगा तो, लेकिन वो उन्हें हर्ट नहीं करेगा, चोट नहीं पहुँचाएगा, क्योंकि माँ के लिए तो प्यार होता ही है। नेक्स्ट देखते हैं, आफ्टर द प्ले रोजनक्रेंट्स, गिल्डनस्टर्न एंड क्लोडियस, प्ले के बाद कौन सा प्ले जो परफॉर्म हुआ था स्टेज पे, वो तीनों लोग मिलते हैं टू डिस्कस हैमलेट, हैमलेट को डिस्कस करने के लिए। पोलोनियस भी उन्हें ज्वाइन कर लेता है। व्हाट डज ही टेल क्लोडियस, वो क्या बताते हैं क्लोडियस के बारे में, ये बताना है हमें। तो वो क्या कह रहे हैं कि जो हैमलेट है वो क्या करने जा रहा है, अपनी माँ से मिलने जा रहा है, मैंने बताया था ना प्ले के बाद। तो पोलोनियस क्या करेगा, विल ईप्स ड्रॉप ऑफ देयर कन्वर्सेशन, पर्दे के पीछे जाके ना चुपचाप से उनकी बातें सुनेगा, तो उसे पता चल जाएगा इन लोगों को कि हैमलेट के दिमाग में चल क्या रहा है। हैमलेट एंटर्स अबाउट हाफ वे थ्रू एक्ट 3 सीन 3, व्हेन ही कम्स इन व्हाट इज क्लोडियस डूइंग। अब हैमलेट एंटर करता है, एक्ट 3 सीन 3 की बात है। जब वो अंदर आता है तो क्लोडियस क्या कर रहा है, तो क्लोडियस जो है उस समय प्रेयर कर रहा होता है, ओके। वैसे जो हैमलेट है ना वो क्लोडियस को चाहता ना तो वो क्लोडियस को मार सकता था, उसे काफ़ी चांस मिले, लेकिन जब भी उसने मारने की कोशिश की क्लोडियस को, एक तो हैमलेट इनडिसाइसिव है, डिसीजन नहीं ले पा रहा है क्लोडियस को मारने का, फैमिली मेम्बर है ना उसका, और मारेगा तो है ही क्योंकि उसने गलत किया है, उसके फादर को मारा है। लेकिन जब वो उस समय, जो हमारा एक क्वेश्चन है, जब वो उस समय प्रे कर रहा होता है तो वो उसे छोड़ देता है, ठीक है।
और बार बार वो उसको 2-3 बार छोड़ देता है मारने से, और बाद में यही उसके डाउनफॉल का कारण बनता है, वो भी बाद में मर जाता है। चलो ठीक है, नेक्स्ट। वेयर डज सॉरी what does Claudius say in Act 3 Scene 3 about his own thoughts and words? तो क्लोडियस क्या कहता है एक्ट 3 सीन 3 में अपने थॉट्स के बारे में और वर्ड्स के बारे में? क्या कहता है क्लोडियस? तो वो कहता है कि ही सेज द राइट वर्ड्स बट दे डोंट रीच हेवन, वे हेवन नहीं पहुँचते बिकॉज उसके जो थॉट्स हैं वो कहाँ पे हैं? ऑन अर्थ। हु डज हैमलेट किल इन हिज मदर्स रूम? किसको मार देता है हैमलेट? अब आपको पता होगा कि वो मिलने आया था अपनी माता से मिलने आया था गर्ट्रूड से। तो वहाँ पे जब वो बात करता है तो आपको याद होगा कि पोलोनियस पर्दे के पीछे जाके उनकी बात सुनने वाला था, तो वो वही करता है पोलोनियस। अब हाँ, जब हैमलेट को पता चल जाता है कि कोई हमारी बात सुन रहा है तो वो क्या करता है? पोलोनियस को मार देता है। उसको पता नहीं चलता कि पर्दे के पीछे कौन है, उसको लगता है कि क्लोडियस है, लेकिन मतलब बस वो उसको जो भी उसकी बात सुन रहा है उसको मार देता है, ये समझ लो आप। तो कौन मर जाता है? पोलोनियस। पोलोनियस कौन है? उसकी प्रेमिका ओफिलिया का पिता। अब समझ लो इसके इस एक्शन से इस प्ले पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, अब आप आगे देखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। आफ्टर टॉकिंग टू हैमलेट इन हर रूम, अपने कमरे में हैमलेट से बात करने के बाद व्हाट डज गर्ट्रूड से अबाउट हैमलेट? गर्ट्रूड क्या कहती है हैमलेट के बारे में, ये बताना है। गर्ट्रूड कहती है कि वो क्या है? ही इज़ क्रेजी। वॉट डज क्लोडियस आस्क रोजेनक्रंट्ज एंड गिल्डनस्टन टू डू? क्लोडियस क्या कहता है उन दोनों से करने के लिए? आफ्टर लर्निंग दैट हैमलेट हैज़ कमिटेड मर्डर, जब उसको पता चल जाता है ना कि हैमलेट ने मर्डर कर दिया, तो वो क्या कहता है उससे? तो वो चाहता है गेट द बॉडी फ्रॉम हैमलेट। हैमलेट से क्या करो? वो जो बॉडी है ना किसकी? पोलोनियस की, वो ले लो उससे। ओके। व्हेन ही इज आस्क्ड वेयर हिज फर्स्ट विक्टिम्स बॉडी इज़, जब उससे पूछा जाता है कि उसके फर्स्ट जो विक्टिम है उसकी बॉडी कहाँ है, व्हाट डज हैमलेट डू? हैमलेट क्या करता है? तो वो ना बताता नहीं है, वो ना आंसर करता है किस में? पहेलियों में, रिडल के साथ। व्हाट इज़ हैमलेट रेस्पॉन्स? हैमलेट का क्या रेस्पॉन्स है? व्हेन क्लोडियस डिमांड्स टू नो वेयर द बॉडी ऑफ हैमलेट्स मर्डर्ड विक्टिम इज़। हैमलेट ने क्या रेस्पॉन्स किया जब क्लोडियस ने डिमांड की जानने की कि जो हैमलेट की बॉडी है, सॉरी जो हैमलेट ने जिसका मर्डर किया है उस विक्टिम की बॉडी कहाँ है? तो क्या करता है हैमलेट? वही कि जो वॉर्म्स हैं, कीड़े हैं, वो क्या कर रहे हैं? खा रहे हैं विक्टिम को फॉर सपर, मतलब भोजन के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। क्लाउडियस फाइनली गिव्स रोजेनक्रंट्ज एंड गिल्डनस्टन सील ऑर्डर फॉर हाउ टू हैंडल हैमलेट। तो जो फाइनली देता है वो, तो व्हाट डू दोज ऑर्डर से? तो वो ऑर्डर क्या कहते हैं ये बताना है। जो ये प्ले है मतलब जो क्लोडियस है वो रोज उसको मारने का सोचने लगता है। किसको? हैमलेट को। अब उनके लिए वो एक डेंजर बन गया ना, खतरा बन गया, तो वो हैमलेट शुड बी पुट टू डेथ। तो मैंने ये आपको उसमें पढ़ाया अपनी और वीडियोज़ में भी ये क्वेश्चन कि रोजेनक्रंट्ज एंड गिल्डनस्टन को वो एक लेटर के साथ भेजता है इंग्लैंड, ताकि वहाँ पे जब वो लेटर पढ़ेगा वहाँ पे मतलब जहाँ पे उनको एक बोट में भेजता है, तो जब वो लेटर पढ़ेंगे तो वो उसमें लिखा होता है कि वो हैमलेट को क्या कर दे? मार दे। लेकिन हैमलेट को यहाँ पे पता चल जाता है इस पॉइंट का, तो हैमलेट क्या करता है? किसी तरह समहाउ मैनेज करके उसमें लेटर में अपना नाम चेंज करके रोजेनक्रंट्ज एंड गिल्डनस्टन का नाम मेंशन कर देता है। और कौन मारा जाता है? रोजेनक्रंट्ज एंड गिल्डनस्टन, ये दोनों लोग मारे जाते हैं। ठीक है। व्हाट आर द नॉर्वे सोल्जर्स फाइटिंग ओवर? हाँ, यहाँ पे बीच में ना मतलब प्ले में एक नॉर्वे सोल्जर की फ़ाइट भी चल रही है। तो वो किस बात पे लड़ रहे हैं? एक लिटिल पीस ऑफ बर्थलेस लैंड, एक बेकार सी ज़मीन के ऊपर लड़ रहे थे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन लियाटीज रिटर्न्स आफ्टर हिज फादर डेथ, जब लियाटीज लौटता है
उसके फादर, कौन था फादर? पोलोनियस, जिसको किसने मार दिया था? हैमलेट ने। वॉट डू द कॉमन पीपल से अबाउट हिम, तो जो कॉमन पीपल हैं वो क्या कहते हैं उसके बारे में, ये बताना है। जो हमारा मतलब जो लोग राजा के यहाँ दरबारी में जो रहते हैं, जो जनता होती है, वो क्या कहते हैं, ये पूछा है क्वेश्चन में। तो वो कहते हैं दे वांट टू मेक हिम किंग। एट द एंड ऑफ एक्ट 4 सीन 5 what does क्लोडियस ऑफर टू डू फॉर लियाटीज। एक्ट 4 सीन 5 के एंड में क्लोडियस क्या ऑफर करता है लियाटीज के लिए, ये बताना है। तो वो लियाटीज को ट्रुथ बता देता है, किसके बारे में? उसके फादर की डेथ के बारे में। और जब लियाटीज को पता चलता है ना कि हैमलेट ने मारा है, वो बहुत ज़्यादा मतलब एंग्री होता है और वो बदला लेना चाहता है। किससे? हैमलेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डज हैमलेट मैनेज टू अवॉइड हिज फेट इन इंग्लैंड। बताया ना मैंने आपको, वो क्या करते हैं, रोजनक्रेंट्स और गिल्डनस्टन को लेटर में लिख के भेज देता है इंग्लैंड कि मतलब इसको हैमलेट को मतलब मारने के लिए। अब वो उसको अवॉइड कैसे करता है? अपने फेट को, अपने भाग्य को, ये बताना है। अब आप समझ लो, उसे अपना वो चेंज कर दिया ना नेम, मैंने बताया ना, अपना नाम चेंज करके वो रोजनक्रेंट्स एंड गिल्डनस्टन का नाम कर देता है। तो क्या करता है वो दूसरे शिप में चढ़ जाता है और वो लोग मारे जाते हैं। ठीक है। क्लाउडियस सजेस्ट ए डुअल, एक डुअल रखता है वो लियाटीज के और हैमलेट के बीच में। बट दैट टाइप ऑफ डुअल यूजुअली इज़ नॉट डेडली। लेकिन जो इस तरह के डुअल होते हैं, मतलब जिसमें तलवारों से वो करते हैं, लड़ाई करते हैं ऐसे खेला गेम की तरह, तो वो जो डुअल होता है उसमें इतने डेडली नहीं होते वो, मतलब कि कोई मारा जाए। तो वॉट डज क्लोडियस सजेस्ट दे डू टू इंजर हैमलेट। तो क्लोडियस क्या सजेस्ट करता है कि वो कैसे करेंगे हैमलेट को इंजर्ड, उसको कैसे मारेंगे। तो वो क्या करता है, वो जो शोर्ड है, तलवार है, वो उस पर पॉइजन लगा देता है कि अगर हैमलेट को वो किसी तरह से लग गई तो हैमलेट क्या होगा, मारा जाएगा। तो वो क्या करता है, जो फिक्स करता है लियाटीज की शोर्ड को, सो इट इज शार्प, मतलब वो शार्प हो जाए, नुकीली इस तरह से, मतलब आप ही समझ लो कि वो उसमें पॉइजन वो कर देता है, लगा देता है। नेक्स्ट, व्हाट डज क्लोडियस से। ये तो हमने ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाया ना, ये ठीक बैठेगा हमारा। वो हैमलेट को फोर्स तो नहीं करता ना पॉइजन के लिए, तो ये तो बिल्कुल नहीं है, वही है हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। व्हाट डज क्लोडियस से अबाउट लियाटीज एंड ओफिलियाज डेथ। अब क्लोडियस क्या कहता है लियाटीज से, किसके बारे में? ओफिलिया की डेथ के बारे में, ये बताना है हमें। तो क्या कहता है वो, ही इज़ वरीड, वह चिंतित है कि ओफिलिया की डेथ विल इनरेज लियाटीज। वो क्या करेगी, अब लियाटीज को, एक तो पहले उसके फादर को मार दिया और अब ओफिलिया की डेथ भी हो गई, तो वो उससे क्या होगा, इनरेज, और ज़्यादा क्रोधित हो जाएगा। ओफिलिया कैसे मरती है ये मैं आपको बता दूं। ओफिलिया का प्ले में तो कुछ ऐसा दिखाया नहीं है, लेकिन ये मेंशन है, मतलब कि ऐसा पता चला है कि प्ले से कि ओफिलिया जो है सुसाइड कर लेती है। एक तो वो अपने पिता की मृत्यु से, पोलोनियस की मतलब वो हो गई थी और मतलब दुखी थी, और उसका जो लवर था, मतलब जो प्रेमी था हैमलेट, उसने उसके पिता को मारा था, ये भी बहुत बड़ी बात थी। एंड हैमलेट भी क्या हो चुका था, वो उससे गो टू ननरी ये सब चीज़ें बोल चुका था, मतलब उन लोगों के बीच का प्यार कहीं लॉस्ट हो गया था, और हैमलेट एक पागल की तरह एक्ट कर रहा था, तो इसलिए वो क्या कर लेती है, सुसाइड कर लेती है। और इसका जिम्मेदार लियाटीज किसे मानता है, हैमलेट को, तो वो अब उससे बदला लेगा। अब देखना आप कैसे लेगा वो। व्हेन हैमलेट फर्स्ट सी लियाटीज इन द ग्रेवयार्ड सीन, जब हैमलेट सबसे पहले देखता है लियाटीज को, ग्रेवयार्ड सीन आता है, उसकी दिखाते हैं ओफिलिया का। व्हाट डज हैमलेट से अबाउट हिम, हैमलेट क्या कहता है उसके बारे में। तो ग्रेवयार्ड सीन के जब वो ओफिलिया का आता है ना कब्र वाला सीन, तो हैमलेट क्या कहता है उसके बारे में, ये बताना है। तो हैमलेट कहता है ही इज़ ए नोबल यूथ। ओके, नेक्स्ट, एज गर्ट्रूड ले फ्लावर एट ओफिलियाज ग्रेव। गर्ट्रूड जब आती है ना फ्लावर ओफिलिया के ग्रेव पे, उसकी उस पर कब्र पे चढ़ाने, तो वो क्या कहती है, ये क्वेश्चन आई थिंक प्रीवियस ईयर में आया भी है। वो क्या कहती है, वो कहती है उसको मतलब ये था कि वो ऐसे सपने देखती थी कि
ओफिलिया और हैमलेट क्या करेंगे, शादी करेंगे, लेकिन ओफिलिया क्या हो चुकी है, मर चुकी है। नेक्स्ट, व्हाट हैपन्स बिटवीन लियाटीज एंड हैमलेट इन द ग्रेवयार्ड सीन। क्या होता है सीन में हैमलेट और लियाटीज के बीच में? लियाटीज तो बहुत ज़्यादा वो है हैमलेट से, मतलब उसके तो दुश्मन हो गया वो, क्योंकि उसका पोलिनेस, उसका फादर भी मर चुका है उसी की वजह से, मतलब उसी ने मारा है, और ओफिलिया भी मर चुकी है। तो वो क्या कर रहा है, उसमें अपने क्रोध में समझ लो आप, तो वो दोनों जो है कूद जाते हैं ओफिलिया की कब्र में ही, और वहीं पे फाइट शुरू कर देते हैं, लड़ना शुरू कर देते हैं। हाउ डज गर्ट्रूड डाई। अब मरना शुरू होंगे लोग, तो गर्ट्रूड कैसे मरती है ये बताना है। तो वहाँ पे एक ग्लास में पॉइजन रखा होता है मिक्स होके वाइन में, जो हैमलेट के लिए था, लेकिन वो पी लेती है उसको। सी ड्रिंक्स पॉइजन वाइन मीन्ट फॉर हैमलेट। हाउ डज लियाटीज डाई। लियाटीज कैसे मरता है, लियाटीज भी मरेगा ना, हैमलेट मार देता है उसको। किससे, वो जो पॉइजन वाली शॉर्ट थी ना, तलवार, उसी से मार देता है। ओके, हाउ डज क्लोडिस डाई। क्लोडिस कैसे मरता है, अब हमें ये बताना है। तो क्लोडिस कैसे मरता है, ही इज़ फोर्स्ड टू ड्रिंक पॉइजन वाइन। एक तो वो पॉइजन वाली वाइन के लिए फोर्स्ड होता है पीने के लिए, और उसको जो है उस पॉइजन वाली तलवार से ना घोंप दी जाती है उसके अंदर। हैमलेट ही मारता है उसको भी, क्लोडिस को, वो तो मरना ही था लास्ट में। वॉट हैपन्स टू होरेशियो एट द एंड ऑफ द प्ले। क्या होता है, अच्छा होरेशियो का क्या होता है, होरेशियो कौन था, हैमलेट का फ्रेंड। उसे क्या होता है, वो खुद को मारना चाहता है ये सब देख के, मतलब वो जीना नहीं चाहता। बट हैमलेट उसको कहता है कि हैमलेट आस्क हिम टू लिव। हैमलेट कहता है उसको, तुम्हें जीना है, और तुम्हें ना मेरी साइड की स्टोरी सब लोग को बतानी है कि कैसे कैसे मतलब घोस्ट हुआ था, उसने अपने पिता का बदला लिया है क्लोडियस से। हैमलेट मार देता है ना क्लोडियस को, और इस सब में जब वो क्लोडियस को मारता है, लियाटीज को मारता है, तो उसकी भी तलवार लग जाती है, वो भी घायल हो जाता है, वो भी मर जाता है। ठीक है, लेकिन वो होरेशियो को कहता है अपने फ्रेंड को कि तुम्हें जीना है और मेरी साइड की स्टोरी इस जनता को और सब लोगों को बतानी है। ठीक है, ओके। एट द एंड ऑफ द प्ले, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। एट द एंड ऑफ द प्ले हु विल रूल डेनमार्क। लास्ट में कौन डेनमार्क पे शासन करेगा, डेनमार्क का था ना ये सेटिंग इसकी, तो कौन करेगा। मैंने आपको बताया था बीच बीच में एक वो चल रहा था, याद है आपको, नॉर्वे वाला, नॉर्वे के साथ इनका वो चल रहा था एक पीस ऑफ लैंड पे। ठीक है, तो वो लास्ट में जब नॉर्वे वाला है, वो भी बहुत ज़्यादा, जब होरेशियो उसको बताता है सब कुछ फादर वादर का, मतलब कैसे हैमलेट ने ऐसे ऐसे उससे वो लिया है, तो फोर्टिनब्रास जो नॉर्वे का राजा था, किंग था, शासन तो वही करता है डेनमार्क पे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हैमलेट के लिए एक ग्रेटिट्यूड फील करता है, मतलब उसका सम्मान करता है, आप ऐसे कह सकते हैं। ओके, थैंक यू।